बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था उसको अपन ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपन ने समझ लिया था। अब आज केवल उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करके अपन देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपन को पता है कि इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो अपन की हैं उनको अपन को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो मैंने सबसे पहले इम्पोर्ट करा लिया। देन डेटा फाइल को हमें रीड करना पड़ता है, तो उसका जो डेटा सेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इसकी ये जो पाइथन फाइल है उसकी भी लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ और डेटा सेट को एक बार देखते हैं कि क्या है। डेटा सेट में हमें यूज़र आईडी दी हुई है, जेंडर दिया हुआ है, उसकी कुछ एज दी हुई है, एस्टिमेटेड सैलरी दी हुई है, और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि उसने लोन पॉलिसी परचेज करी है या नहीं करी है। तो 0 का मीन्स है कि नहीं करी, एंड 1 का मीन्स है कि हाँ भाई परचेज इसने लोन पॉलिसी करी है। तो अपन को क्या करना है, प्रिडिक्शन करके बतानी है कि मतलब ये लोन पॉलिसी को परचेज करेगा या ना करेगा, तो या तो नो या यस। तो ये अपनी प्रॉब्लम है। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई अपनी, है ना, यस नो वाली। इसमें अपन लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो यार यूज़र आईडी से हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो मेन फ़र्क है वो पड़ रहा है एज से, कि उसकी एज क्या है, उस एज के हिसाब से मतलब वो लोन खरीद रहा है या नहीं, और एस्टिमेटेड सैलरी क्या है। तो अपन इन दोनों को तो छोड़ देंगे, इन दोनों को लेते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी। एंड जो परचेज्ड वाला कॉलम है उसको अपन लेंगे एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स में मैं स्टोर करा लेता हूँ df डॉट आई लॉग ऑल रोज सेकेंड कॉलम टू लास्ट वन। ठीक है, सेकेंड कॉलम अपना ये एज है, इससे लेके लास्ट से पहले तक, मतलब 2 और 3, ये वाला कॉलम स्टोर हो जाएगा एक्स में। वाई में क्या स्टोर कराना है अपन को, वाई में अपन को केवल स्टोर कराना है क्या, लास्ट कॉलम, तो -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके बाद लिखूंगा डॉट वैल्यूज़, एंड इसके बाद लिखूंगा डॉट वैल्यूज़। इससे क्या होता है, जब मैं डॉट वैल्यूज़ लिख देता हूँ ना, तो ये एक्स में इसको एज अ डेटा फ्रेम स्टोर नहीं करेगा, एज अ 2D एरे स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, एज अ 2D एरे। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे एक्स मैंने अगर प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो ये एज अ 2D एरे एज और इसको एस्टिमेटेड सैलरी को स्टोर कर रहा है। अपन 2D एरे में इकट्ठा क्यों स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ विजुअलाइज, मतलब जब अपन मॉडल में पास करते हैं एरे प्रिंट कराने के लिए, तो अपन को 2D एरे की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पे ही डायरेक्ट डॉट वैल्यूज़ लिख दिया, तो जिससे ये इसको 2D एरे एज अ कंसीडर करेगा। एंड वाई में भी डॉट वैल्यूज़ लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो एज वाला फीचर है, ये एज वाला जो फीचर है हमारा, इसका अभी ये काफ़ी ज़्यादा है। केवल अपन हेड के 2 कॉलम देखते हैं, है ना, हेड 2। तो आप देख सकते हो जैसे जो एज है ये काफ़ी कम है ना। और ये जो एस्टिमेटेड सैलरी वाला कॉलम है, ये एस्टिमेटेड सैलरी वाले कॉलम में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे अपन ने फीचर स्केलिंग में डिस्कस किया था कि ये जो एस्टिमेटेड सैलरी है वो एज को डोमिनेट कर देगी। एज को डोमिनेट कर देगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अपने जो प्रोडिक्शन का रिजल्ट होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन को फीचर स्केल करना पड़ेगा, किसको, एज और सैलरी को। अपना जो परचेज वाला कॉलम है वो तो ऑलरेडी फीचर स्केल है, क्यों, क्योंकि 0 और 1 ही तो है उसमें वैल्यू, उसके अलावा तो कोई है नहीं। अपन को जो फीचर स्केल करना है वो करना है एज और एस्टिमेटेड सैलरी को। तो कैसे करते हैं भाई, आपको याद है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, एससी में मैं क्या स्टोर करा लूंगा, स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट। देन सिंपली एससी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म क्या, एक्स, और इसको काय में स्टोर कराएंगे, एक्स में। तो एक्स को मैंने ट्रांसफॉर्म करा दिया, तो ये स्केल डाउन हो जाएगा। वाई को भी ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। वाई को, सॉरी, वाई को नहीं कराना, वाई तो अपना है फीचर स्केल, है ना, केवल एक्स को ही कराना है। तो अपना x हो जाएगा, इससे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और x मैंने स्टोर करा लिया। अब एक बार x को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये फीचर स्केल हो चुका है, सारे फीचर्स इसके, है ना, एक स्पेसिफिक रेंज में आ गए हैं दोनों के फीचर। तो ये अपन को मिल चुका है, गुड। फीचर स्केल भी अपन ने करा लिया अपने x वाले फीचर को। अब ट्रेन और टेस्ट सेट में अपन को स्प्लिट कराना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम sklearn, आपको भी याद हो जाएगा टाइप करते करते,
हर बार यही करना पड़ता है, धीरे मतलब अपने आप रटना नहीं है, प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और फिर क्या लिखते हैं अपन, सब में अपन को यही काम करना है, सब में बार बार एक ही चीज़ रिपीट है, इतना तो सब में ही सेम रहता है ना। वाई ट्रेन वाई टेस्ट, देन क्या लिखते हैं अपन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसमें अपन क्या देते हैं, x कॉमा वाई अपने दोनों एरे, फिर क्या देते हैं, टेस्ट साइज 0.2 ले लेते हैं, है ना, रैंडम स्टेट 0 कर देते हैं, जिससे आपके और मेरे में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में भी अपन ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है भाई, इतना हो गया अपना काम। अब ट्रेनिंग सेट मिल गया, टेस्ट सेट मिल गया, वाई ट्रेनिंग मिल गया, वाई टेस्ट मिल गया। ठीक है, अपने मॉडल को अब बस फिट कराना है, काम हो जाएगा। कैसे इंपोर्ट कराना है इस मॉडल को, तो वो देखते हैं अपन। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन CLF में अपन स्टोर करा लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट, किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, देन CLF डॉट फिट कराना पड़ता है, फिट करा दिया, किस किस को कराएंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, अपने ट्रेनिंग सेट्स को कराएंगे फिट, जस्ट अपना मॉडल रेडी हो जाएगा। तो अपना मॉडल आप देख सकते हो कि रेडी हो चुका है ना, सब कुछ सब तैयार है, बस अब प्रिडिक्ट करना है रिजल्ट को। तो कैसे करेंगे, CLF डॉट प्रिडिक्ट, क्या पास कर देंगे उसमें, टेस्ट सेट अपना वाई टेस्ट, सॉरी एक्स टेस्ट, टेस्ट सेट को अपन को प्रिडिक्ट कराना है। तो जो x का टेस्ट सेट है वो मैंने प्रिडिक्ट करा दिया, किस में स्टोर कराऊंगा मैं, वाई पैड में, और जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी वो किस में होगी, इसकी ट्रू वैल्यू होगी वाई टेस्ट में, लेकिन वाई पैड में क्या होगी, इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो अपन प्रिडिक्ट करवा लेते हैं। एंड अब अपना प्रिडिक्शन हो चुकी है, अब अपन क्या करेंगे, अब जब प्रिडिक्शन हो गई है तो अपन केवल क्या करेंगे, अब प्रिंट करा के देखेंगे अपने रिजल्ट को। कैसे प्रिंट कराना है, np डॉट कनकैट, ठीक है, वाई पैड जिसमें ये अपन ने अभी प्रिडिक्शन कराई, वो वाई पैड जिसमें अपन ने प्रिडिक्शन ली टेस्ट सेट की प्रिडिक्ट करा के, डॉट रीशेप लेंथ ऑफ, मतलब इसको अपन ने 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये 2D एरे लेता है, तो वाई पैड डॉट रीशेप लेंथ ऑफ वाई पैड कॉमा 1, इससे 2D एरे में बन जाएगा। एंड वाई टेस्ट जो है अपना ओरिजिनल है, तो वाई टेस्ट डॉट रीशेप लेंथ वाई टेस्ट कॉमा 1, और फिर मैंने इसको पूरे को क्या कराया, प्रिंट करा दिया एज अ 2D एरे, इसलिए यहाँ पर कॉमा 1 लगाया। ठीक है, तो जब मैंने 2D एरे एज अ प्रिंट कराया तो उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो देगा अपन को प्रिडिक्शन टेस्ट वाला रिजल्ट, और जो सेकंड कॉलम होगा वो अपन को देगा ट्रू रिजल्ट, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, और वाई पैड में अपनी क्या है, प्रिडिक्शन वाली वैल्यू। तो आप देख सकते हो ये अपनी प्रिडिक्शन वाली वैल्यू है, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू है। तो 0 0 सही है, 0 0 सही है, 0 0 सही है, आप ऐसे मैच करके देख सकते हो। 1 1 भी सही है। अब यहाँ पर अपना ये मॉडल फेल हो गया, यहाँ पर अपन ने जो प्रिडिक्ट किया वो किया 1, मतलब अपन ने कहा कि हाँ परचेज करेगा, बट जो एक्चुअल आंसर था वो क्या था, 0। तो यहाँ अपना मॉडल फेल हो गया। अब अपना मॉडल कितना फेल हो रहा है, कितना एक्यूरेट हो रहा है, उसको अपन चेक कैसे करेंगे, उसको चेक करेंगे अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के एंड एक्यूरेसी स्कोर से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे अपन बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन को मैं आपको ओवरव्यू समझाता हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, क्या लिखना है अपन को, मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉमा एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स कॉमा एक्यूरेसी स्कोर। अब कैसे कराएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं कोडिंग इसकी। वैसे करनी नहीं चाहिए थी लेकिन चलो कर दी। CM इज इक्वल्स टू, इसमें स्टोर कराया अपन ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट कॉमा वाई पैड। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जब अपन पहला पैरामीटर पास करते हैं वो अपन पास करते हैं अपना टेस्ट सेट, ठीक है, जो अपना टेस्ट सेट है, और देन कॉमा अपन पास करते हैं अपनी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाता है। अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं।
तो अपना जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना वो कुछ ऐसा बना। अब ये बता क्या रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा 56,2 एंड 5,17। तो 56,2 का मतलब ये है कि अपनी जो 56 प्रिडिक्शन है 1 की वो करेक्ट है और 2 प्रिडिक्शन 1 की गलत है। मतलब 56 बार जब हमने बोला कि ये लड़का प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो सही गया, और 2 बार जब हमने बोला कि 2 बार जब हमने बोला कि ये परचेज करेगा तो वो गलत गया। 5 बार गलत गया जब हमने बोला कि नहीं परचेज करेगा, और 17 बार सही गया जब हमने बोला कि हाँ ये नहीं परचेज करेगा। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता रहा है कि 56 टाइम अपनी 1 की प्रेडिक्शन सही थी और 17 टाइम्स अपनी 0 की प्रेडिक्शन सही थी। 2 टाइम्स 1 की प्रेडिक्शन गलत थी और 5 टाइम्स 0 की प्रेडिक्शन गलत थी। अब एक्यूरेसी प्रिंट करा लेते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर, और उसमें भी मैं क्या पास कर दूंगा, y टेस्ट कोमा y प्रेड। तो अपना एक्यूरेसी स्कोर आ गया है 91%। तो अपना जो मॉडल है वो 91% एक्यूरेट है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो अच्छा मॉडल है अपना, 90% से ऊपर दे रहा है। अब मैं आपको इसकी फाइल क्यों प्रोवाइड करूंगा, उसका ये रीज़न था कि इसमें इसका जो विजुअलाइजेशन की कोडिंग है वो आसान नहीं होती। विजुअलाइजेशन की कोडिंग इसमें काफ़ी हार्ड होती है, तो इसलिए मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप विजुअलाइजेशन की कोडिंग देख लेना क्या है। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कोडिंग आनी चाहिए, बस मतलब उसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आप इस कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इतनी हार्ड कोडिंग मतलब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विजुअलाइजेशन के लिए होता है वो अपन को ये कोडिंग थोड़ी हार्ड होती है इसकी। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको इस कोडिंग से आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और तो इसमें एक्चुअली किया क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि matplotlib.colors import लिस्ट कलर मैप ये अपन ने इंपोर्ट किया। एंड देन अपन ने क्या करा है, एक इसमें यहाँ पर ये जो स्टेप साइज लिया है वो लिया है 0.01। जो स्टेप साइज ये होता है ये आपकी बाउंड्री डिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने एक np.arange से एक रेंज का, मतलब अपन ने एक रेंज का एरे बनाया, ये अब फंक्शन अपन जानते हैं। और क्या रेंज अपन ने ली है, अपन ने ली है कि मतलब एक तो अपने मिनिमम वैल्यू एक्स सेट की, और एक्स सेट में क्या है अपना एक्स ट्रेनिंग सेट है, जो ट्रेनिंग सेट है वो एक्स सेट में है, और जो वाई ट्रेन सेट है वो वाई सेट में है। तो अपन ने उसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू ली है, स्टेप साइज लिया है 0.01, जिससे काफ़ी अपन को एक्यूरेट दिखे। तो ये और उससे अपन ने क्या एक मैश ग्रिड बना ली। तो आपको ये इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और देन अपन ने यहाँ पर क्या किया है, देन जो पॉइंट्स हैं, जो अपने ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, उनको स्कैटर प्लॉट में रेड और ग्रीन से प्लॉट करवाया है। अगर 0 है तो रेड प्लॉट हो जाएगा, 1 है तो ग्रीन प्लॉट हो जाएगा। और बाकी फिर ये लेवल वगैरह दिए हैं, टाइटल वगैरह दिए हैं। तो एक बार देखते हैं इसको प्रेडिक्शन करा के। क्या हो गया, plt डॉट स्कैटर लाइन 11, कुछ एक सेकेंड, गलत कॉपी पेस्ट मार दिया क्या। सो ठीक है, अपने मॉडल का नाम है CLF, तो मैं लिखता हूँ CLF.predict np array, ये दे दिया। तो इसकी कोडिंग आपको मिल जाएगी उसमें। इस कोडिंग को आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या कराना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है। और जितने भी क्लासिफिकेशन मॉडल हैं अपन यही वाली कोडिंग यूज़ करने वाले हैं उसमें, तो आपको इतना ये समझना नहीं है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ रिजल्ट इसने हमको दिया है, किसका, ट्रेनिंग सेट का, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। तो जिससे अपन ने ट्रेनिंग सेट जो अपना था उसका जो हमें रिजल्ट मिला विजुअलाइजेशन से, वो मिला ये। इसमें जो अपने रेड वाले पॉइंट्स हैं, ये रेड वाले बबल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये परचेज नहीं करेगा प्रोडक्ट, और जो ग्रीन वाले हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई परचेज करेगा प्रोडक्ट। और ये जो आप बीच में ये रेड रेड डॉट्स देख रहे हो, ये रेड रेड डॉट्स ये बीच में ग्रीन वाले साइड भी आ रहे हैं, कि मतलब ये थोड़े से आप समझ सकते हो रेयर केस हैं। तो ये अपना ट्रेनिंग सेट का विजुअलाइजेशन है, जिसमें रेड साइड नॉट परचेज वाले हैं, ग्रीन साइड परचेज वाले हैं, ग्रीन वाले भी थोड़े से ये रेड साइड आ रहे हैं यहाँ पर, और रेड वाले भी थोड़े इस साइड आ रहे हैं। तो ऐसा था अपना कुछ ट्रेनिंग सेट। और अपन देख लेते हैं क्या, अपना टेस्ट सेट। अपने टेस्ट सेट को विजुअलाइज करा के देखते हैं अब एक बार, है ना।
तो अपने जो टेस्ट सेट का विजुअलाइजेशन है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। अपने ट्रेनिंग सेट का ऐसा था। तो ये देखो, अपना ट्रेनिंग सेट जिससे अपन ने ट्रेन किया उसका विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा है, और टेस्ट सेट जो अपन ने किया उसका विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा है। और ये क्या है, ये अपना ये प्रिडिक्शन जो अपन ने लगाई है, जो अपन ने प्रिडिक्शन करी है, उसका ही ये रिजल्ट है कि अपने प्रिडिक्शन से क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड साइड वाले हैं, ये जो रेड साइड वाले हैं यहाँ पर ये नो वाले हैं, और ये जो ग्रीन आप देख सकते हो ये हैं यस वाले कि जो परचेज कर रहे हैं। ये टेस्ट सेट का रिजल्ट है जो मैंने विजुअलाइज आपको करके दिया है। यहाँ पर आपकी सैलरी है, यहाँ पर आपका एज आ रहा है, ये -2 -1 0 ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने इसको फीचर स्केल किया हुआ था, इसलिए ये सब आ रहा है। बाकी इसका जो विजुअलाइजेशन का कोड है वो भी आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा है। तो ये अपना विजुअलाइजेशन भी हो गया इसका। अपन जो विजुअलाइजेशन की कोडिंग यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करने वाले हैं, और इसकी कोडिंग से आप देख सकते हो ये जो रेड साइड है यहाँ पर नो वाले और ग्रीन साइड यस वाले आएंगे, ये अपने टेस्ट सेट की कोडिंग है। ठीक है, अब इसमें जो अपनी प्रिडिक्शन गलत हो रही है वो आप देख सकते हो कहाँ हो रही है। वो अपन की प्रिडिक्शन जो गलत हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है अपन की इधर, आप देख सकते हो कहाँ अपनी गलत हो रही है। आप देख सकते हो ये जो दो रेड पॉइंट्स हैं वो ग्रीन साइड आ रहे हैं, दो रेड पॉइंट्स हैं अपने वो ग्रीन साइड आ रहे हैं, आप देख सकते हो ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर अपन अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ने यही बोला था कि 2 बार प्रेडिक्शन अपनी गलत हुई है, किसकी, कि अपन का परचेज नहीं करेगा वो प्रोडक्ट, लेकिन उसने परचेज कर लिया। तो आप देख सकते हो ये दो आ रहे हैं कि नहीं ग्रीन साइड पे विजुअलाइजेशन से, तो वो यही दो थे। और अपनी जो 5 बार प्रेडिक्शन गलत आ रही थी वो इसकी आ रही थी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, ये कि वो परचेज नहीं कर रहा था, बट अपन ने कर दिया था कि हाँ भाई वो परचेज करेगा। तो आप देख सकते हो ये 5 रिजल्ट 1 2 3 4 5, ये आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हो, ये ग्रीन डॉट्स जो रेड साइड पे लाई कर रहे हैं। तो ये अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता रहा था जो अपन ने विजुअलाइज करके भी देख लिया। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये प्रिडिक्शन गलत हुई है, ये ग्रीन वाले रेड साइड में आ रहे हैं। तो ये विजुअलाइज करके भी अपन ने देख लिया, ये अपना रिजल्ट है। सो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैंने पूरा आपको इंप्लीमेंटेशन समझा दिया। अब इसकी अपन प्रैक्टिस और करेंगे, इसकी मतलब है ना कुछ और डेटा सेट्स पे इसको अप्लाई करके और देखेंगे अपन लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। लेकिन जैसे अपना जो इस टाइप का डेटा सेट होता है जिसमें अपन को ये परचेज और नॉट परचेज ये ऐसे अपन को पता लगाना होता है, तो उसके लिए आई थिंक ये वीडियो आपकी इनफ है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन को सब कुछ करना है। इसमें मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और विजुअलाइजेशन सब कुछ करके आपको बता दिया। सो थैंक्स।